अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का दिन है जी, जबकि वेदर बहुत एक आइडियल तरह का वेदर हो रहा था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना ठंडी हवा। क्योंकि अम्मी को ना ये दोनों मसले बड़े तंग करते हैं, ना अम्मी को गर्मी अच्छी लगती है ना अम्मी को सर्दी अच्छी लगती है। अम्मी का दिल चाहता है कि हर वक्त ना एक आइडियल मौसम हो जिसमें ना बहुत ज़्यादा सूरज हो कि अम्मी की आंखों को चुभे या अम्मी को पसीने आए बाहर जाके, और ना इतनी ठंडी हवा हो कि अम्मी को वो हवा जब लगे तो अम्मी को बुरी लगे। तो मैं अम्मी से कह रही थी एक दिन कि अम्मी आप मुझे ना बता ही दें कि आपको कैसा वेदर चाहिए। अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप यहाँ पे वैसा ही वेदर रखें। क्योंकि मैंने ये नोट किया है, मेरे घर का चूँकि सेंट्रली एयर कंडीशन घर है, तो जब मैं एयर कंडीशन अपने रखती हूँ टेम्परेचर पे तो अम्मी को सर्दी लगती है। थोड़ा कम कर देती हूँ तो अम्मी कहती नहीं आज थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया। लाइक अम्मी का वेदर का ना मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मी कहती हैं ये ना, मेरे घर में भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं कि अम्मी को ना पता नहीं किस तरह का वेदर चाहिए। आइडियल वेदर है वो जो अम्मी की बॉडी के साथ सही जाता हो। लेकिन चलें ये तो हो गई मजाक की बातें, लेकिन हमने सोचा चलें आज अम्मी को बाहर लेके जाते हैं, कहीं घुमा फिरा के लेके आते हैं। तो हम लोग निकले हैं जनाब, अम्मी को लेके जा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही हसीन बहुत ही खूबसूरत रिवर वैली है। तो हमने बोला कि चलो जी आज रिवर वैली की अम्मी को सैर करवाते हैं, वॉक अराउंड करवाएंगे। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे ना तो हमने देखा यहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह भी हो रहे थे। अच्छा अब एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, लाइक किस सिटी में रहती हूँ। तो अगर जैसे लोगों का मूड होता है या लोग अपना माइंड बना रहे होते हैं कि उन लोगों को हमारे सिटी में आना है, मूव होना है, तो वो अक्सर मुझे क्या पता मैसेज करके पूछेंगे गुल बता दें यहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, गुल ये बता दें यहाँ पे फेस्टिवल्स कैसे होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कैसे रहती है, ये क्या है वो क्या है। तो जनाब ट्रस्ट मी कि हम लोग बिल्कुल अपने काम से काम रखने वालों में से हैं। बिल्कुल मुझे नहीं पता होता शहर में क्या हो रहा है, हम सिर्फ वही करते हैं जो एज़ अ फैमिली हमने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। हम बहुत ज़्यादा उस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं जाते जैसे कम्युनिटी की कुछ होते हैं ना, कुछ वो फ़न मेला बना देते हैं या चांद रात हो गई या ईद मिलन पार्टीज़ हो गई। हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाते। तो मुझे यही था कि जब भी लोग मुझे पूछते हैं वो बड़े बेचारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि गुल से जब पूछो गुल यही जवाब देती। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि शायद अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये नहीं है कि मैंने कभी पता लगाने की कोशिश की तो मुझे पता नहीं चला। मैंने कभी इसको बॉदर ही नहीं किया कि शहर में या हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। मेरी अपनी एक क्लोज़ फ्रेंड्स का सर्कल है जिनके साथ हम मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, दैट इज़ इट। मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, बच्चे बड़े हैं, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी चीज़ें, उनके स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटीज़। मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी, फिर मेरी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक जिम जाना है, शॉपिंग, ग्रॉसरीज़, और ये सारी चीज़ें मुझे ना ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि बस इसके बाद जितना टाइम बचता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ घर वालों के लिए हो। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मिजाज नहीं है कि मैं जाऊं और किटी पार्टीज़ इंजॉय करूं और घूमूं फिरूं लड़कियों के साथ, हम लोग डाइन आउट करें, डाइन इन करें, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करती। तो लोगों को मेरे से इस तरह के सवाल सुन के अक्सर मायूसी होती है, लेकिन बस मैं जनाब ऐसी ही हूँ। तो हाँ, तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू की थी। तो आज अम्मी को हम लेके आए रिवर वैली में। ये हम सब लोगों की ना बड़ी ही फेवरेट जगह है वॉक अराउंड करने के लिए। जब आपका वॉक करने का मूड बनता है, और ये इतनी बड़ी जगह है कि अगर आप चाहें तो आप घंटों 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 वॉक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कहीं भी छोटा सा एक ट्रैक लेके उसको आप जाएं करें और उसके बाद डन हो जाएं। ये मैं अम्मी कहते हैं अम्मी की गले थले ही जाना सी। अम्मी यहाँ पे अम्मी पैर ऊपर रखने लगी तो पैर पत्थर के साथ टकराया। वैसे तो शुक्र है ये इतना डीप नहीं है, नज़र आपको डीप आ रहा है, वो आगे से डीप होता है। जैसे ही हम यहाँ बच्चे खड़े हैं ना तो उसके साथ ही इतना डीप नहीं है। तो अम्मी को हम लेके आए थे, हमने कहा देखते हैं आज अम्मी कितनी वॉक कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं जी टॉप हिल के ऊपर, टॉप पे हम आ गए हैं। हिल की टॉप पे कौन कौन आया? मैं, अच्छा सिर्फ बैबरस एंड नानो नहीं आए, हम सारे ऊपर आ गए। अब यहाँ से हम लोगों ने हिल से नीचे जाना है और इतना प्यारा व्यू, म्यूज़िक साथ था, यहाँ पे एक बंदा म्यूज़िक बजा रहा था, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, हम इतना इंजॉय कर रहे थे। हमने कहा भाई इन चीज़ों को, नेचर को, इस खूबसूरती को इस तरीके से बैठ के सिर्फ देखना ही कितना मज़ा आपको देता है, कितना सुकून देता है आँखों को भी, आपके माइंड को भी। ट्रस्ट मी हम लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं। आप लोगों को मुझे नहीं पता कि कैमरा पे देख के आपको इसकी खूबसूरती है वो चीज़ें कि आप फील कर पाते हैं कि नहीं। मैं क्योंकि इन जगहों से जाती हूँ, इन जगहों पे जाके इसको फिल्म करती हूँ, फिर जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना
तो ट्रस्ट मी कि जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी ना वही सुकून महसूस हो रहा होता है जो मैंने उस जगह पे किया होता है। तो बड़े सारे लोग मुझे एक और सवाल भी कहते हैं, गुल आपकी वेकेशन, तो जनाब वेकेशंस ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, लेकिन उनके व्लॉग आपको पता है मैं वेकेशन के ड्यूरिंग मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं वेकेशन के बाद वो सारे व्लॉग जो हैं वो एडिट करके लगाती हूँ। वेकेशन पे तो आप फ़न के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे आप ये तो नहीं कर सकते कि आप कैमरा लेके बैठ जाएँ, ये करें। मैं तो उन लोगों पे बड़ी हैरान होती हूँ जो व्लॉगर्स इस तरह की व्लॉगिंग करते हैं जिनमें उनको डेली जाना पड़ता है, डेली वो व्लॉग करते हैं, रात को एडिटिंग करते हैं। तो मैं सोचती हूँ वो फिर घूमते फिरते तो 1-2 घंटा ही होंगे सुबह को, क्योंकि आपने फ़िल्म भी करना है, आपने एडिटिंग भी करनी है, आपने अपलोड भी करना है, आपने उसके पूरे के पूरे एक वीडियो के पीछे बड़ी मेहनत होती है। और अभी हम लोग जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स नहीं हैं, जिस तरह कोई बिगिनर्स हैं या कुछ ऐसे जैसे आप अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा फिर इजी है क्योंकि उनके लिए उतनी चीज़ें चैलेंजिंग नहीं होती। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं मेरा ख़्याल है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। वो तो शायद सिर्फ अपनी आउटिंग या अपनी उस चीज़ को भी इसी चीज़ के लिए सिर्फ यूज़ करते होंगे कि उनको उसमें से वीडियो का कंटेंट निकालना है और वो उन्होंने अपलोड करना है। तो ट्रस्ट मी, मैं जो वीडियो बनाती हूँ, रॉ वीडियो बनाती हूँ, मेरा दिल चाहता है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। अदरवाइज़ मैं उसके लिए ऐसा नहीं करती कि अब मुझे ये चीज़ प्लान करनी है इसके लिए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वीडियो बनानी है। तो ये छोटे छोटे फ़र्क होते हैं। तो मैं तो ये फैमिली टाइम इस तरह की चीज़ों को बड़ा ही आगे रखती हूँ। और अम्मी के साथ वीडियो बनाने का ना या व्लॉगिंग करने का एक बड़ा मज़ा ये भी आ रहा है कि मेमोरीज़ बन रही हैं, ऑटोमेटिकली मेमोरीज़ बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सोच के वीडियोस बनाती हूँ। अगर मैं यूट्यूबिंग ना भी कर रही होती तो भी मैंने अम्मी के साथ ऐसे वीडियोस बनानी थी। बस अब ये फ़र्क है जो वीडियोस को बना के मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देती हूँ, पहले मैं उनको पोस्ट नहीं करती थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। मैं जब से अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हमने कैमराज़ लिए या हम लोगों ने मेमोरीज़ बनाना स्टार्ट की, उससे पहले तो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं थे, तो मेरे पास ज़्यादा मेमोरीज़ हैं नहीं। तो उसके बाद से तो जब से मैंने स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि बस अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बने, अच्छी अच्छी चीज़ें बने और बच्चे बस देखें और बच्चे खुश हों जब वो बड़े हो जाएँ। क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जब वो अपने बचपन की चीज़ों को, वो कहते हैं ना, टाइम में जाके उस टाइम में जाके देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हूँ। कभी कभी हम बैठते हैं ना, बच्चों की बचपन की वीडियोस निकाल के देखें, जब बच्चों ने जो जो काम किए हैं उनकी वो जब देखते हैं वो इतना फ़नी उनको लगता है, इतना वो खुश होते हैं देख के, क्योंकि उनको एहसास नहीं हो रहा था कि वो ही हैं। और टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है जिसका एहसास ही नहीं है। टाइम वाकई उड़ा है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कब हम 2 साल पहले इसकी मैं अगर बात याद करूँ, जब मैंने अम्मी के लिए अप्लाई किया था 2 साल लगे हैं, इस पूरे 2 साल से ऊपर। तो मुझे कुछ पता नहीं है कि वो 2 साल कैसे गुजर गए। हाँ, वो वेट टाइम आपके लिए मुश्किल ज़रूर होता है, या वो कुछ हार्ड टाइम होते हैं, कुछ खुशी के टाइम होते हैं, वो थोड़े मुश्किल ज़रूर लगते हैं या आसान ज़रूर होते हैं। लेकिन टाइम की खूबसूरती यही है ना कि वो गुज़र जाता है, तो उसके गुज़रने में ही उसकी खूबसूरती है। तो देखिए, सोचें ना, अगर अच्छा वक्त हो तो हम चाहते हैं कि बस ये रुक जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता चले, ताकि हम उस खुशी को, इस उस मूवमेंट को हम इंजॉय कर सकें। तो चूँकि ये पॉसिबल नहीं है, तो उसमें जब आप मेमोरीज़ बना लेते हैं, वो बेशक फ़ोटोज़ हों, बेशक वीडियोज़ हों या कोई वॉइस नोट्स हों, तो वो आपकी मेमोरीज़ जो है ना वो आपके पास रह जाती हैं। तो फिर जब जब आप उन मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, जब उनको आप, वो कहते हैं ना, दोबारा से जाके उसको विज़िट करते हैं, तो आपको वो सारी फीलिंग्स भी आती हैं। यकीन करें, मुझे अभी तक पाकिस्तान में जो ऐसी मज़े, जैसे मुझे ना पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड, दही भल्ले, समोसे और इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी, वो नान और इस तरह नान चने, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो यकीन करें, मैं अभी भी अगर सोचती हूँ ना, जब मैं मैं खुद बैठी हूँ, अकेली हूँ और मैं उस चीज़ को सोचूं, तो मुझे वो टेस्ट, वो चीज़ें, वो फीलिंग्स मुझे फ़ील होती हैं। हालांकि अब मैं ना ज़्यादा रिलेट कर नहीं पाती, इतने साल हो गए हैं, तो अब मैं उस तरीके से इसके साथ रिलेट नहीं कर पाती कि मुझे वो कैसा लगता था या उसकी स्मेल कैसी होती थी। लेकिन जब मैं अकेली बैठती हूँ ना, जब मैं डीपली सोचती हूँ, तो मुझे वो वाकई चीज़ें याद आती हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें ना ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको सहूलतें दी हुई हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं होता। ये ज़रा आपने देखें, ये स्कूटर्स आ रहे हैं, ये सिटी के स्कूटर्स हैं। ये अम्मी को मैं दिखा रही थी कि यहाँ से आप लें, इसका आप रेंट पे करते हैं, जितना आपने रेंट पे किया उतना ये चलेगा, जहाँ पे ये रुक जाए वहीं पे उसको छोड़ के आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। ये सारे के सारे रजिस्टर्ड होते हैं और सिटी वालों को पता होता है कि उनके कौन कौन से स्कूटर्स कहाँ कहाँ पड़े हैं। अगर कोई चीज़ गुम भी हो जाती है, वो आपके घर से भी आगे ले जाएंगे, अगर कोई उठा के इसको घर लेके चला जाए तो चूँकि ये डाउनटाउन का एरिया है, रिवर वैली, और ये सारे एरियाज़ बड़े ही खूबसूरत हैं, तो यहाँ पे
क्योंकि इतने बड़े हैं, कभी कभी आप वॉक नहीं करना चाह रहे होते तो बस आप स्कूटर ले और लेके चल पड़े। बच्चे कहते हैं अम्मा नानो को स्कूटर लेके दे। मैं कहा बेटा नहीं, नानो को नहीं लेके देना, नानो तो बस चल भी ले तो अल्लाह उनको हिम्मत ताकत दे तो बस ये चलती रहे। वरना मैंने नहीं चलाया अभी तक स्कूटर, लेकिन हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने प्लान किया था किसी एक दिन जाएंगे और सारे की सारी फैमिली मिल के हम लोग ना ये स्कूटर लेंगे और मज़े से ना उसको एंजॉय करके चलाएंगे। चले अल्लाह खैर है कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि जब आपके साथ बुज़ुर्ग होते हैं ना, आपकी फैमिली का कोई बड़ा होता है, तो आपको अपनी चीज़ों की एक्टिविटीज़, अपनी चीज़ों का वो सारा जो प्लानिंग है या चीज़ों की जो एडजस्टमेंट है वो आपको उनके मुताबिक करनी पड़ती है। क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या हम उनको बहुत ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहे कुछ चीज़ों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैंने आज का दिन आपके साथ गुजारा, हम आने से लेके हमारे वापस आने तक हमने आपको काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की। वैसे तो इस 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने उसको वो कहते हैं ना समराइज़ ही किया है, अदरवाइज़ हमें तो इसको टोटल हम लोगों को घर से निकलने से घर वापस आने तक तकरीबन 3.5-4 घंटे हमें लगे थे इस पूरी एक्टिविटी में। और अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चला, जैसे अम्मी चल सकती थी, जितना अम्मी ईज़िली उसको हैंडल कर सकती थी, हमने अम्मी को पुश नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो अब इंशाल्लाह ताला यूँ ही छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे, क्योंकि अपना शहर भी इतना बड़ा है, फिर वेकेशंस हैं, फिर इतनी चीज़ें हैं। आई हैव नो आइडिया कि कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।